हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, सो इस वीडियो में देखिए हम आपको क्या बताने वाले हैं। इस वीडियो में हमारे पास क्या होगा, एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होगा। एक क्या होगा, एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होगा जहां पर जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो क्यूब के कॉर्नर्स पर अरेंज्ड होंगे। और फिर हमें ये देखना है कि उस अरेंजमेंट का मतलब कि सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल लैटिस क्या बनेगा, है ना। रेसिप्रोकल लैटिस बनाना आता है कि नहीं आता? नहीं आता तो भाई इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। उस वीडियो के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं रेसिप्रोकल लैटिस बाय आरके फिजिक्स पॉइंट, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो उस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि उस वीडियो की काफ़ी चीज़ें यूज़ होंगी इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, तो इसलिए भाई साहब उस वीडियो को देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा फिर, क्योंकि इस वीडियो में मज़ा आ जाएगा, फील आ जाएगा कतई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अब हमें करना क्या है, इस वीडियो का टास्क तो समझ में आया। इस वीडियो में गोल क्या है? इस वीडियो में गोल ये है कि हमारे पास सिंपल क्यूबिक क्या होगा और उसका रेसिप्रोकल लैटिस हमें बनाना है, और फिर ये देखना है कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या बनेगा, मतलब सिंपल बनेगा, बीसीसी बनेगा, एफसीसी बनेगा या फिर कुछ और बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई साहब। चले भैया शुरू करें। अच्छा जी, अच्छा आ जाओ। तो सबसे पहले एक क्या बनाएंगे, एक क्यूब बनाएंगे, एक छोटा सा क्यूब बनाएंगे ऐसे करके। ठीक है, ये हमने क्या करा, एक छोटा सा क्यूब बना दिया। और भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, सिंपल क्यूबिक पढ़ रहे हैं, मतलब कि हर एक कॉर्नर पर क्या होगा भाई मेरे, एक एटम होगा। खूबसूरत, हाँ, एक प्यारा सा क्या होगा, एटम होगा। अच्छा जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद थोड़ा नामकरण कर लेते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, या फिर इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं। चलिए, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये हो गया जेड। यहाँ तक भी क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा, सो भाई रेसिप्रोकल लैटिस को ड्रॉ करने के लिए, रेसिप्रोकल लैटिस को कैसे ड्रॉ करते थे, कैसे करते थे भाई, हम एक आर्बिट्ररी मतलब कि कहीं पर भी एक ओरिजिन ले लेते थे। ठीक है, और उस ओरिजिन से हम प्लेन्स पर क्या करते थे, एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करते थे, जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो प्लेन्स के इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल होगा। कंफ्यूज? चलो छोड़ो, दूसरा तरीके से समझाता हूं, ध्यान समझो। चलो कोई नहीं, टेंशन नहीं, टेंशन, इधर देखो, इधर देखो। अगर मैं इस वाले पॉइंट को ओरिजिन ले लूं, इसको क्या ले लूं, ओरिजिन ले लूं। मान लो आप उस पॉइंट पे बैठे हो, मान लो एक क्यूब है भाई, आप रूम में तो बैठे होंगे, मान लो एक रूम है, हर एक कॉर्नर पर एक एटम लगा दो, हर एक कॉर्नर पर क्या लगा दो, एक एटम लगा दो, 4 ऊपर 4 नीचे, और किसी एक कोने पे बैठ जाओ, किसी एक कोने पे क्या कर जाओ, बैठ जाओ। बैठने के बाद आपको क्या करना है, आपको चलना है एक्स एक्सिस पर। किस पे चलना है मेरे भाई, एक्स एक्सिस पे चलना है। ऐसे मान लो उस कोने पर आप बैठ गए, तो आप उस वाले पॉइंट पे जाना चाहते हो, मतलब कि एक्स एक्सिस वाले पॉइंट के पास जाना चाहते हो, तो मतलब कि आपको चलना पड़ेगा वहां पर जाने के लिए। तो एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो एक वेक्टर बनेगा विच इज ए वेक्टर। भाई यहां से यहां जाना है, सॉरी यहां से यहां जाना है, तो क्या बनेगा, ए वेक्टर बनेगा ऐसे करके, जिसको आप प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स कहते हैं। यहां से यहां जाओगे तो क्या बनेगा, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। अगर वाई एक्सिस में जाना चाहते हो तो यहां से यहां जाओगे तो क्या बनेगा, बी वेक्टर। यहां से यहां जाओगे तो क्या बनेगा, सी वेक्टर। मतलब कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या है, क्या है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स, प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स। ठीक है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स है। ट्रांसलेशन मतलब चलना। भाई जब आप इस पॉइंट से यहां आओगे, इस पॉइंट से वहां आओगे, इस पॉइंट से यहां आओगे, तो एक वेक्टर तो ड्रॉ करोगे ना, एक ट्रांसलेशन वेक्टर, आपके मोशन को एक रिप्रेजेंट कर रहा एक वेक्टर ए, बी एंड सी। सही है, सही है, बहुत बढ़िया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगर मैं ए वेक्टर कहूं तो किसके इक्वल हो सकता है, किसके इक्वल हो सकता है भाई, ए एक्स कैप भाई, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। यही तो होता है, एक वेक्टर किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ए उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ए इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब कि ये दूरी, एक्स कैप क्या हो गया, उसकी डायरेक्शन। अच्छा जी, बी वेक्टर किसके इक्वल हो गया भाई, बी वाई कैप।
भाई बी उसकी क्या होगी, आप डिस्टेंस आप कितना चले, और भाई साहब वाई कैप क्या होगा, उसकी डायरेक्शन। अच्छा ऐसे करके आगे देखो, सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, सी जेड कैप। यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने लिया है क्यूब, यहाँ पर हमने लिया है क्यूब। क्यूब मतलब ये कि इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। भाई क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो क्या ये बन गए, ये बन जाएंगे। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है मेरे भैया, कोई डाउट। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये यूनिट सेल है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, ऑब्वियसली बात है भाई ए क्यूब। भाई क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, इसकी साइड कितनी है ए, तो ए इंटू ए दैट इज ए क्यूब। ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है। हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, हमें ये देखना है कि इसका रेसिप्रोकल लैटिस कैसा होगा। अच्छा रेसिप्रोकल लैटिस कैसे निकालें यार, कैसे निकालें, बड़ी दुविधा। रेसिप्रोकल लैटिस को आपको ड्रॉ नहीं करना। रेसिप्रोकल लैटिस को निकालने के लिए आपको उसके प्रिमिटिव वेक्टर्स को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपको रेसिप्रोकल लैटिस ड्रॉ नहीं करना है, यहां पर ड्रॉ नहीं करना है भाई। आपको क्या काम करना है, प्रिमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स के फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, कैसे यूज करेंगे बताता हूं, ध्यान समझो। देखो प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल रेसिप्रोकल वेक्टर्स। क्लियर। सो प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, रेसिप्रोकल लैटिस वाली जो वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूँ, इन फॉर्मूलों को डिराइव भी करा है। तो ए वेक्टर जो है वो किसके इक्वल आता है, 2 पाई बी क्रॉस सी अपॉन में ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही बी वेक्टर हो गया, और फिर ऐसे ही आपका हो जाता है एक सी वेक्टर। ठीक है, तो ए बी सी बेसिकली क्या है, रेसिप्रोकल वेक्टर्स है, प्रिमिटिव वेक्टर्स है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन रेसिप्रोकल वेक्टर्स। ठीक है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी क्या है, देखो ध्यान समझना। ये एक डायरेक्ट लैटिस है, ये क्या है, एक डायरेक्ट लैटिस है, मतलब रियल में ये है एक ऐसा लैटिस। आपने इस पॉइंट को ओरिजिन ले लिया, और इस पॉइंट से जब आप एक्स एक्सिस पे चले तो आपको एक लैटिस पॉइंट मिला जो ए वेक्टर था, वो ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। आप वाई एक्सिस पे चले तो आपको एक लैटिस पॉइंट मिला जो बी से रिप्रेजेंट करा जा रहा है, विच इज स्मॉल बी। आप जेड एक्सिस पे चले तब आपको एक पॉइंट दिख रहा है तो जो रिप्रेजेंट करा जा रहा है स्मॉल सी से। मतलब कि एक डायरेक्ट लैटिस में पॉइंट्स की पोजीशन को हम ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से रेसिप्रोकल लैटिस में हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से दूसरे लैटिस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी पोजीशन को, है ना। यहाँ तक समझ में आया। अगर मान लो ये रेसिप्रोकल लैटिस होता, मान लो तो, और ये ओरिजिन होता, तो यहाँ से जब मैं एक्स एक्सिस पे चलूंगा तो एक लैटिस पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो ये हो जाएगा कैपिटल ए वेक्टर, ये कैपिटल बी वेक्टर, ये कैपिटल सी वेक्टर, अगर हम इसी को ही रेसिप्रोकल लैटिस माने तो। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। तो अब हमें क्या काम करना है, हमें ए बी सी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पर डालेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस यही करना है। अच्छा नोट कर ले भाई साहब, इसको पहले तो हटा दें, इसको हटा दें। अच्छा इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें कोई ज़रूरत नहीं है। चले देखें भाई, शुरू करें। अच्छा तो डालो जरा भाई, ए कितना आएगा, तो ए वेक्टर अपने को आएगा 2 पाई, बी के प्लेस में क्या डाल सकते हैं, ए वाई कैप क्रॉस ए जेड कैप, डिवाइड में ए के प्लेस में ए एक्स कैप, ए वाई कैप क्रॉस ए जेड कैप, ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आएगा, 2 पाई ए वाई कैप क्रॉस जेड कैप, क्या बनेगा, एक्स कैप, डिवाइड में ये हो गया हमारा ए एक्स कैप डॉट
ए एक्स कैप। ठीक है, तो भाई साहब ए वेक्टर किसके इक्वल आया? ए वेक्टर आया हमारा 2 पाई बाय ए, क्योंकि एक ए से ए कैंसिल, मतलब ये सॉल्व कर लेंगे ना इसको, अभी मत काटो, ऐसे मत काटो। 2 पाई ए एक्स कैप अपॉन में ए स्क्वायर और बस एक्स कैप डॉट एक्स कैप 1 हो गया ना, ठीक है। तो 2 पाई बाय ए यह मुझे मिलेगा एक्स कैप। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो ना है? सिमिलरली इसी के साथ इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि कैपिटल वी वी 2 पाई बाय ए इक्वल होगा, सॉरी 2 पाई बाय ए वाई कैप, और सी वेक्टर हमारा आएगा 2 पाई बाय ए जेड कैप। ठीक है, तो ये हमारे क्या निकल कर आए? ये हमारे प्रिमिटिव वेक्टर्स निकल कर आए इन रेसिप्रोकल लैटिस, इन रेसिप्रोकल लैटिस। अच्छा, इनसे समझ में क्या आ रहा है? इनसे समझ में क्या आ रहा है? अगर आप इनको देखो और इनको देखो, इनको देखो और इनको देखो, ए वेक्टर किसके इक्वल आ रहा था? ए एक्स के। बी वेक्टर किसके इक्वल आ रहा था? ए वाई के। सी वेक्टर किसके इक्वल आ रहा है? ए जेड के। इसको देखना जरा, कैपिटल ए किसके इक्वल आ रहा है? 2 पाई बाय ए एक्स। बी वेक्टर चले तो कितना आ रहा है? 2 पाई बाय ए वाई। सी वेक्टर चले तो कितना आ रहा है? 2 पाई बाय ए जेड। इसको ध्यान से समझना। आप सबसे पहले एक डायरेक्ट लैटिस पर बैठे थे, ओरिजिन पर बैठे थे, आप एक्स एक्सिस पे चले तो स्मॉल ए चले एक्स एक्सिस पर, तब आपको एक एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट मिला। आप वाई एक्सिस पर कितना चले? ए चले, तब आपको एक पॉइंट मिला। अब जेड एक्सिस पर ए चले, तब आपको एक पॉइंट मिला। ये डायरेक्ट लैटिस की कहानी थी। अब आप रेसिप्रोकल लैटिस पर बैठे हो। किस पर बैठे हो? रेसिप्रोकल लैटिस पर बैठे हो। आप एक्स एक्सिस पर, अच्छा वहीं बैठते हैं, आप एक्स एक्सिस पर 2 पाई बाय ए चले, कितना चले? 2 पाई बाय ए। एक्स एक्सिस पे कितना चले? 2 पाई बाय ए, तब आपको एक पॉइंट मिला, प्लेन मिला, एक रेसिप्रोकल लैटिस का पॉइंट मिला, जो बेसिकली सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, आप वाई एक्सिस पर, कहां पर मेरे भाई? आप वाई एक्सिस पर 2 पाई बाय ए चले, वाई एक्सिस पर 2 पाई बाय ए चले, तब आपको एक रेसिप्रोकल पॉइंट मिल गया। और आप जेड एक्सिस पर, मतलब कि सी एक्सिस पर भी आप 2 पाई बाय ए चले, जेड एक्सिस पर कितना चले? 2 पाई बाय ए, और फिर आपको एक पॉइंट मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल लैटिस, एक सिंपल क्यूबिक है, ध्यान सुनो मेरी डेफिनेशन इस लाइन को, एक सिंपल क्यूबिक का जो रेसिप्रोकल लैटिस जब आप बनाओगे तो एक सिंपल क्यूबिक ही बनेगा, एक्सेप्ट उसका लैटिस कांस्टेंट ये होगा। मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ सिंपल क्यूबिक lattice, reciprocal of simple cubic lattice is simple, is also कह देते हैं, is also a simple cubic lattice has lattice constant 2 पाई बाय ए। ठीक है, मतलब कि जब आप डायरेक्ट लैटिस पर थे तो जब आप ए चल रहे थे तो आपको एक पॉइंट मिलता चला जा रहा था, लेकिन अगर आप इसके रेसिप्रोकल लैटिस पे चलोगे कितना? 2 पाई बाय ए, 2 पाई बाय ए, 2 पाई बाय ए, तब आपको एक पॉइंट मिलेगा। तो मतलब कि 2 पाई बाय ए बेसिकली क्या होगा? एक लैटिस कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लैटिस बनाऊं, अभी जो मैंने पहले फिगर बनाई थी वो क्या थी? डायरेक्ट लैटिस। अगर मैं उसी का रेसिप्रोकल लैटिस बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? एक सिंपल क्यूबिक बनाऊंगा। यहां पर एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, ए एक्सिस की तरफ ये हो जाएगा ए वेक्टर, ये हो जाएगा बी वेक्टर, ये हो जाएगा कैपिटल सी वेक्टर। और इस क्यूब की साइड कितनी होगी? सोच के बताना, इस क्यूब की साइड कितनी होगी? 2 पाई बाय ए, 2 पाई बाय ए, ये भी 2 पाई बाय ए, ये भी 2 पाई बाय ए, और ये भी 2 पाई बाय ए। ठीक है, ये क्या है? ये है बेसिकली रेसिप्रोकल लैटिस, रेसिप्रोकल
लैटिस ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक। यहाँ पर वो लैटिस पॉइंट्स हो गए, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स हो गए। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? आई होप ये आपको फंडा समझ में आया हो। ये है क्या? रेसिप्रोकल ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। क्लियर है? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आ गया हो कि ये फंडा और किस तरीके से डराइव हुआ है। क्लियर? ये वाली बात याद रखिएगा, एक सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल सिंपल क्यूबिक ही होता है। तो इसी लाइन के साथ इसी वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।